मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री। वैसे पूजा पाल समझ नहीं पाई योगी जी को, धुरंधर से भी ऊपर कोई कहती तो अच्छा लगता। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के बयान पर भड़के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। वैसे पूजा पाल समझ नहीं पाई योगी जी को, धुरंधर से भी ऊपर कोई कहती तो अच्छा लगता। धुरंधर से भी बड़े धुरंधर है वो। और देखिए, आप उसमें मत समझिए, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये सबसे बड़े पाल समाज के नेता हैं। और आप भी प्रयागराज से आते हो, तो वो घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन पे पाल नेता ही नहीं है कोई इस कद का। इसीलिए हमारे पार्टी की विधायिका को गुमराह करके ले गए हैं। बताइए, अब एफआईआर कहाँ लिखाऊं मैं, बताइए। अब आप बताइए, हमारी पार्टी की विधायिका को गुमराह कर दिया। अब सोचिए क्या गुजर रही होगी उन नेता कार्यकर्ताओं पे जिन्होंने वोट देके जिताया उनको। बताओ कितना वोट मिला, विधायक निधि किस पे खर्च हो रही, बताइए आप सोचिए ना ये बात। क्या आप इस बात को सोचते हैं कभी? समाजवादी पार्टी की विधायक हैं वो, महिला है, इसलिए मैंने निकाला नहीं पहले, फिर बाद में मजबूरी में निकालना पड़ा। तो वोट किसके से बनी विधायक, बताओ। और वो घबराए हुए हमारे पाल साहब से भी बैठे, और ये सब स्टेटमेंट इसलिए दिए जा रहे हैं कोई विधानसभा मिल जाए। अच्छा, जो रिप्लेस करेगा तो बीजेपी का ही तो होगा वहां पर। आप बताइए बीजेपी के कितने टिकट मांग रहे हैं वहां पे, पता करो आप। तो असली लड़ाई वो चल रही है कि कौन सी विधानसभा से टिकट मिलेगी, और जहां मिलेगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पे डट करके काम करेंगे। तो अब पूजा पाल ने क्या कहा था, पूरा बयान सुन लेते हैं। धुरंधर फिल्म में अतीक अहमद को नकली नोटों का सप्लायर और सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि सरकार बनने के बाद अतीक की मौत का बदला लिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर मैं यही कह सकती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं, और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। एक फिल्म ने समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के बीच के संबंधों के सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। अतीक केवल मेरा गुनहगार नहीं था, मेरे पति राजू पाल जी की हत्या कर न उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी तबाह की थी। अतीक ने लोगों की हत्याएं करके नशे के कारोबार के जरिए युवाओं को अपराधी बना करके समाज को नुकसान पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक और उसके गैंग ने नकली नोटों का कारोबार किया और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया, जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। इसलिए रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सत्ता आने पर अतीक अहमद की हत्या का बदला लिया जाएगा। ये शब्द भले ही रामगोपाल यादव के हों, मगर विचार अखिलेश यादव के हैं। सपा का पूरा सिस्टम ही हत्यारों और अपराधियों को
बचाने के लिए काम करता है। अतीक के कब्र में अखिलेश यादव फातिया भी पढ़ने पहुंच जाते हैं। जब मैंने अतीक के गैंग के सफाए का स्वागत किया तो मुझे भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर मैं अतीक की हत्या होने के बाद भी जीवित हूँ या रह सकी हूँ तो इसकी एकमात्र वजह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। पूजा पाल ने धुरंधर फिल्म को लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव की जमकर आलोचना की थी। उसी पर अखिलेश यादव ने पूजा पाल को नसीहत दी है और उन्होंने कहा कि पूजा पाल समझ नहीं पाई योगी आदित्यनाथ धुरंधर ही नहीं महाधुरंधर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।